नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी स्थित एक हॉस्पिटल टॉप एंड टाउन के सामने मालवीय नगर न्यू मार्केट में नेफ्रोलॉजी किडनी ट्रांसप्लांट ओपीडी का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से मेदांता हॉस्पिटल नोएडा के सीनियर डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी डॉक्टर देवव्रत मुखर्जी एवं सहायक डॉक्टर राजेश रहंगडाले उपस्थित हुए। वहीं उन्होंने बताया कि आज किडनी फेलियर एवं डायलिसिस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। मरीजों की सुविधा के लिए महीने में एक दिन हम एक हॉस्पिटल में ओपीडी रखते हैं, जिससे मरीजों को सफ़र करना ना पड़े। वहीं उन्होंने बताया कि किडनी ठीक से काम करना बंद कर देती है तो रक्त में अवशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिससे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। डायलिसिस इस स्थिति में जीवन निर्वाह उपचार का काम करता है और हानिकारक पदार्थों को रक्त से हटाता है। सावधानी के लिए उन्होंने कहा कि किडनी खराब होने पर मुख्य रूप से किडनी इन्फेक्शन टेस्ट, रक्त परीक्षण और मूत्र परीक्षण नियमित कराना चाहिए। मैं डॉक्टर मुखर्जी हूँ। मैं मेदांता में सीनियर डायरेक्टर रीनल साइंसेस हूँ, यानी कि मैं गुर्दा रोगी विशेषज्ञ हूँ। हम किडनी डिजीज़ और किडनी के एसोसिएटेड डिजीज़ का इलाज करते हैं। जैसे जिनको गुर्दे का फेलियर है, किडनी फेलियर होता है, जिनको गुर्दे में कैंसर होता है, जिनके गुर्दों में पथरी होता है, किडनी के इन्फेक्शंस होते हैं, या पेशाब रोक नहीं पाते या ज़्यादा पेशाब निकल जाता है, जिनको डायलिसिस की ज़रूरत होती है, जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, हम ऐसे मरीज़ों का इलाज करते हैं। सर, राजधानी भोपाल में आने का क्या उद्देश्य है? देखिए, मेदांता का अभी जो मेदांता अस्पताल भारत का काफ़ी जाना माना और प्रसिद्ध अस्पताल है, लेकिन मेदांता ये भी जानता है कि मेदांता तो हर शहर में नहीं पहुंच सकता, मगर मरीज तो हर शहर में है जिनको एक्सपर्ट इलाज और फॉलोअप की ज़रूरत पड़ती है। तो मेदांता चाहता है कि हर मरीज को दिल्ली नहीं आना पड़े। मेदांता आगे बढ़ के हर शहर में पहुंचेगी और उन शहर के जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, जैसे एके हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उनसे हाथ मिला के हम वहाँ के मरीज़ों का इलाज कर पाए। उससे क्या होता है कि मरीज़ों को टॉप क्लास फैसिलिटी मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा और उनका आने जाने का खर्चा भी कम हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। डॉक्टर्स हर महीने आ सकते हैं पेशेंट देखने, मरीज़ों को हर महीने जाना तो संभव नहीं होता है ना दिल्ली जैसे जगहों पे। तो ये इरादे से मेदांता अपने आउटरीच क्लिनिक्स बढ़ा रही है देश में। देखिए, मैं स्पेसिफिकली गुर्दा रोग के बारे में बात करूंगा। जो गुर्दे रोग होते हैं जिन मरीजों को, दुख की बात होती है कि गुर्दे रोग के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। मेरा कहने का मतलब है, जैसे अगर आपको हृदय रोग हुआ, हार्ट का, तो आपके दिल का धड़कन बढ़ जाएगा, दर्द होगा, बेहोशी आ जाएगा। आपको ब्रेन का बीमारी है तो आपको देखेगा कि झटके लग रहे हैं, सीजर्स हो रहे हैं, बेहोशी हो रही है, कोई लक्षण आएंगे। किडनी डिजीज दबे पांव आती है और मरीज को तब पता चलता है जब किडनी पूरी तरह बैठ जाती है। पहले के जो उनके लक्षण होते हैं वो बड़े नॉन स्पेसिफिक लक्षण होते हैं। मतलब आप ये लक्षण सुन के नहीं कह सकते कि इस लक्षण से, जैसे जबड़े में दर्द हुआ, आप कह सकते हो दांत का दर्द है, मगर गुर्दे का ऐसा कुछ नहीं होता। किडनी की पथरी और इन्फेक्शन छोड़ के बाकी किडनी बीमारियों में कोई लक्षण नहीं होते। आपको लगेगा थोड़ा थकावट आ रहा है, कमजोरी लग रहा है, और हम कहते हैं यार आज मौसम ठीक नहीं है, आज खाना ठीक नहीं खाया, या सांस फूल रहा है, आज ज़्यादा चल लिया, भूख कम लग रहा है, हो सकता है खाना अच्छा नहीं था। तो ये हम इन लक्षणों को नज़रअंदाज करते जाते हैं। जब ये इकट्ठा हो जाता है और लास्ट में जाके हम इनके जांच करते हैं, तब हमें पता चलता है कि गुर्दे का रोग है। आप समझ गए? तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपका सवाल का जवाब इससे जुड़ा हुआ है। तो किडनी रोग को पकड़ने का तरीका जांच है। सिर्फ किडनी के सिम्टम्स पे नहीं जा सकते। किडनी के मरीज को अगर सांस फूलेगा वो हार्ट के पास चले जाएगा, भूख कम लगेगा वो पेट के डॉक्टर के पास चले जाएगा,
चक्कर आएगा वो दिमाग के डॉक्टर के पास चले जाएगा, और घूम फिर के जब तक वो किडनी डॉक्टर के पास पहुंचेगा तब तक तो गुर्दा खत्म ही हो जाता है। तो रेगुलर टेस्ट, एक यूरिन का टेस्ट, एक किडनी फंक्शन का टेस्ट, कुल मिला के इनका खर्चा 200 रुपये से ज़्यादा नहीं होता। अगर आप 6 महीने या साल में ये टेस्ट करा लो तो आपके गुर्दे की बीमारियां जल्दी पकड़ी जाएंगी।